हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्येंद्र। बिहार सिविल जज के लिए जीके जीएस पेपर के लिए हमारा ये जीके जीएस मॉडल पेपर है, जिसमें मैं ये डेमो वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से हमने जीके जीएस के लिए प्रिपेयर हम लोग कराने हैं और किस तरीके से आपको मेंस में लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं। आप लोग जो मेरिट को लाइक कर रहे हैं, जो मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, उसका वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अमूमन जो कट ऑफ है वो गर्ल्स की 150 अराउंड रहेगी, +- 2 इसमें हो सकता है, और बॉयज़ की 158 +- 2 इसमें भी हो सकता है। जनरल में कैटेगरी के सब अपने अपने हिसाब से लगा लें, बाकी कैटेगरी की जो कट ऑफ है पिछले सालों से भी कम रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं डेमो वीडियो हमारा जीके जीएस का। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सारे नोट्स हमारे हैंड रिटन फॉर्म में ही होते हैं, डे बाई डे है, और उसमें मैं छोटे छोटे टेस्ट भी प्रोवाइड करता हूं, जो इस वीडियो के माध्यम से मैं सोल्व करके आप लोगों को बता रहा हूं। देखिएगा, ये हमारा टेस्ट नंबर 2 था, जो मैंने अपने पेड ग्रुप में कराया है। आप लोग इसे देख सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, सभी राज्यों के यूटी और स्टेट, जो भी हमारे 28 हमारे स्टेट हैं, और इस टाइम वर्तमान में 8 यूटी स्टेट हैं। ठीक है, यूनियन टेरिटरी हैं। तो उन सभी के मुख्यमंत्री और राजधानी लिखने के लिए मैंने कहा है। वैसे क्योंकि आपको याद मैक्सिमम 5 ही लिखने के लिए आते हैं, तो मैं एक लिस्ट पूरी बनवा दी है, जिससे आप लोगों को हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन मैं वीडियो के लास्ट में आप लोगों को दूंगा। वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि मैंने ये टेस्ट पेपर है, इसके सॉल्यूशन भी इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ। तो आप लोग ये घबराए ना कि सॉल्यूशन इसका नहीं है। सारे कंटेंट हमारे पेड ग्रुप में सोल्व दिए जाते हैं हैंड रिटन फॉर्म में, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन होने का प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट्सअप पे आप इसी नंबर पे अपना नेम, सिटी, मीडियम, कोर्स का नेम लिख के भेजेंगे। साथ ही में इसी नंबर पे आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम से पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे भेजेंगे। अब पूरी डिटेल लिख के और स्क्रीनशॉट का पेमेंट लिख के ही आप व्हाट्सएप पर भेज दें इसी नंबर पे। उसके विदिन 30 मिनट या 1 आवर में आपको ऐड कर दिया जाएगा ग्रुप में। ग्रुप ये पिछले 4-5 दिन से चल रहा है। प्रीवियस कंटेंट और टेस्ट ये दोनों आप लोगों को मिल जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन था, मैंने शॉर्ट नोट्स लिखवाया है कोरोना वायरस को लेकर यहाँ पर। फिर इस पे शॉर्ट नोट्स लिखवाए हैं 50-50 वर्ड में। नीति आयोग है, रडार है, या ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, अटल सुरंग है, NGT क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भाई निम्न शहरों पर जो है शॉर्ट नोट्स लिखने थे, एक एक या 2-2 सेंटेंस में, कि ये क्यों फेमस है, मतलब वाई फेमस सिटी। अब इसके बाद जैसे इसमें कुछ हैं, जैसे ऋषिकेश है, धर्मशाला है, अहमदाबाद है, दिसपुर है, भोपाल है। तो ये इनके बारे में बताना है, कहाँ लोकेटेड हैं, क्यों फेमस है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कुछ दिवस थे, इनके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्यों के राज्यपाल लिखना है। ये पूरी लिस्ट आप लोगों को तैयार कर लेनी है। बाकी मैंने ये इंपॉर्टेंट ही यहाँ पर गवर्नर नेम्स लिखवाए हैं। फिर ये शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स हैं, क्रिप्स मिशन है, पूना पैक्ट है, ब्लैक होल जो साइंस से है, विटामिन के, और अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर क्या है। यहाँ पर फुल फॉर्म लिखनी है इनके बारे में। और ये नीचे लास्ट में कुछ बुक्स और राइटर हैं। ये हमारा छोटा टेस्ट होता है, मिनी टेस्ट मैं कराते रहता हूँ, जो अमूमन वीकली मैं अभी करा रहा हूँ फ़िलहाल। ठीक है, जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा, उसके बाद इसे अल्टरनेट डे पर हम लोग कर देंगे। अब इसका सॉल्यूशन हम लोग देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों को भी एज इट इज़ बिल्कुल मिल जाएगा, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। उनका एक पर्टिकुलर ग्रुप अलग है इंग्लिश मीडियम वालों का। तो कोरोना वायरस पे हमने शॉर्ट नोट से लिखा है भाई, WHO ने इस बीमारी को जो है वो कोविड-19 नाम दिया है, और क्योंकि इसी का नाम जो है वो कोरोना वायरस पड़ा है। और कोरोना वायरस जो है वो अंग्रेजी भाषा के क्राउन शब्द से बना है, जो वर्ष 2019 में इसका पहला केस सामने आया था, और इसी वजह से इसमें 19 जोड़ा गया है। ठीक है, और ये कोरोना वायरस जो है वो वायरसों का एक ग्रुप है, एक समूह है, जिससे मिलकर कोरोना वायरस बना है। कोविड-19 का जो सर्वप्रथम जो फर्स्ट टाइम जो केस आया था सामने, वो चीन के वुहान शहर में आया था, और देखते देखते पूरे विश्व में ये फैल गया, अपनी चपेट में उसने ले लिया। ठीक है, इसके लक्षण क्या है, क्योंकि यहाँ पर हमें वर्ड्स लिमिट्स भी ध्यान रखनी होती है, उसी के बिहाफ पर ये सारी चीज़ें लिखनी होती हैं। तो ये 100 से भी प्लस वर्ड्स का है, बाकी आपको 50 वर्ड्स में ही लिखने के लिए आएगा। तो लक्षण है बुखार आना, सांस में तकलीफ है, गले में खराश आदि। लीवर और किडनी जो है उसकी जो कार्य प्रणाली है वो भी काम करना बंद कर देती है। कैसे फैलता है भाई, संक्रमित व्यक्ति है उसके द्वारा ही ये ज़्यादा फैलता है, यानी उस संक्रमित व्यक्ति तथा उसके द्वारा उपयोग की गई जो चीज़ें हैं उससे छूने से यह फैलता है। कोरोना का व्यापक स्तर पर फैलने के कारण WHO ने जो है पेंडेमिक घोषित किया है। पेंडेमिक मतलब एक बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैली हुई बीमारी को बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बचाव के उपाय क्या हैं भैया, जो संक्रमित व्यक्ति है उससे दूरी बनाकर रखें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, और सोशल डिस्टेंसिंग
का भी पालन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बाद में मैंने निष्कर्ष लिख दिया है यहाँ पर, इस तरीके से आप लोग भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट था भैया ये मैंने जो टिप्पणी लिखवाई थी, जैसे रडार है तो इसका क्या है, तो पहले इसकी फुल फॉर्म लिख दो, क्योंकि बिहार में 10 नंबर की आप लोगों के लिए फुल फॉर्म्स एब्रीविएशंस भी आती हैं। वो फुल फॉर्म इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की भी होती हैं, वो नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की भी होती हैं, साइंस टर्म्स की भी होती हैं, कंप्यूटर की भी एक या दो फुल फॉर्म होती हैं, अन्य रिलेटेड फुल फॉर्म जो होती हैं जो करंट में जैसे CA NRC वगैरह, इनकी भी फुल फॉर्म आप लोगों से लिखवाई जा सकती हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड फुल फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म आप लोगों को याद होनी चाहिए। रेडियो डिटेक्टिंग एंड रिंगिंग इसकी फुल फॉर्म है। और रडार का जो प्रयोग किया जाता है वो वस्तुओं की स्थिति यानी पोजीशन ऑफ थिंग्स यानी पोजीशन ऑफ इफेक्ट के बारे में हम जानकारी करते हैं। जो वस्तु जैसे वायुयान है या जलयान है, इनकी स्थिति के बारे में आप लोग पता करते हैं कि भाई ये क्या है। तो अब इसका जो प्रयोग है इसमें सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, तो ये एक जो है ये एक प्राकृतिक घटना है, और ये जो है जो पृथ्वी है उसकी सतह को गर्म रखने में मदद करता है। परंतु कुछ गैसें जैसे CO2, जल वाष्प या मीथेन की अधिकता मीन्स अगर उनकी वो यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में होंगी तो तापमान जो है वो गड़बड़ाया जाएगा और उसको जो है प्रभावित करेगा टेम्परेचर को। उसे ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है बोलते हैं। NGT क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, तो एक तरह का अधिकरण है, यानी इसमें इसका मकसद है जो पर्यावरण संबंधी मुद्दे होते हैं उनको निपटारा, उनसे रिलेटेड ही बातों को ध्यान करना, यानी एनवायरनमेंट को लेकर ये बनाया गया था 2010 में। और ये ऑस्ट्रेलिया से इस कॉन्सेप्ट को लिया गया है। पहला ऑस्ट्रेलिया में आया इस तरह का ट्रिब्यूनल बना, और भारत जो है ऐसा तीसरा देश है। ठीक है, इसके बाद है अब ये कुछ शहर थे, मैंने पूछा था आपसे कि भैया कैसे लिखने हैं, तो ऋषिकेश है उत्तराखंड राज्य में है। गढ़वाल हिमायू का प्रवेश द्वार इसे कहा जाता है। ऋषिकेश को जो है योग की वैश्विक राजधानी भी कहा जाता है। अब योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, ये ऐसे याद कर भी सकते हो लिंक करके। भारत में सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। धर्मशाला की बात करें तो भैया हम हिमाचल प्रदेश में है, शीतकालीन राजधानी भी बोलते हैं। दलाई लामा का निवास स्थान भी है। दलाई लामा है ये तिब्बती बौद्ध धर्म गुरु हैं। ठीक है, जिस पर चीन जो है इनसे नाराज रहता है। ठीक है, धर्मशाला में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी है जो दुनिया के सबसे खूबसूरत मैदानों में से एक है, और क्रिकेट का सबसे ऊंचा भी ये स्टेडियम है। इसके बाद अहमदाबाद है, तो अहमदाबाद को जो है कर्णावती के नाम से भी जाना जाता है, और यह शहर जो है शरावती नदी के किनारे पर है। और इसमें जो प्रमुख स्थल हैं जैसे गांधी आश्रम है और साबरमती आश्रम भी अहमदाबाद में ही आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम भी अहमदाबाद में ही है। ठीक है, इसके बाद दिसपुर की बात करें तो असम की राजधानी है, प्राचीन नाम जो है वो कामरूप नगर है। ठीक है, ये याद रखेंगे, बस इतना ही। भोपाल की बात करें मध्य प्रदेश की राजधानी है। राजा भोज की नगरी से इसे जाना जाता है, झीलों की नगरी से भी जाना जाता है। और 1984 में यहाँ पर मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से एक रिसाव हो गया था जिसमें लगभग 20,000 लोग मारे गए थे, तब से ये चर्चाओं में रहता है भोपाल। इसके बाद कुछ ये मैंने दिवस आपसे और लोगों से लिखवाए थे, तो योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, और 21 जून को ही 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इसको बोलते हैं। UNO ने भारत के कहने पर 2015 से ही प्रत्येक वर्ष ही मनाते हैं इसको। किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर। ये इंपॉर्टेंट है, इस बार किसानों का मुद्दा भी चल रहा है। कृषि बिल के बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि वहाँ से कृषि बिल के बारे में भी आपको क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। ठीक है, नर्स दिवस 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन दिवस पर। युवा दिवस ये राष्ट्रीय युवा दिवस है 12 जनवरी को, और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। ठीक है, ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ओजोन परत के बारे में। ओजोन लेयर क्या है इस पर लिखने के लिए भी आ चुका है कई बार। अब ये कुछ पुस्तक हैं जैसे गीता रहस्य है भाई बाल गंगाधर तिलक ने लिखी, इंडियन स्ट्रगल है सुभाष चंद्र बोस ने लिखी, न्यू इंडिया एनी बेसेंट ने, साकेत मैथिली शरणगुप्त ने, गोदान प्रेमचंद्र ने, चेंजिंग इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, और लैंड ऑफ गॉड ये है लाइज लेंज ने लिखी हैं, दक्षिण कोरिया की राइटर है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। इस तरह की घुमा फिरा के जरूर पूछेगा, एक टफ बुक राइटर्स आप लोगों को देगा। 5 मॉडर्न हिस्ट्री की बुक्स आती हैं और 5 ही आपकी करंट अफेयर से रिलेटेड बुक्स और राइटर्स आते हैं। अब यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ शॉर्ट नोट्स जो मैंने आपसे लिखवाए थे, टिप्पणी लिखवाई थी, जैसे क्रिप्स मिशन है, ये देखिएगा मैंने मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है, क्योंकि बिहार में सिर्फ इतना ही आपको लिखना होता है। ये पूरा फॉर्मेट मैंने आपको बना के दिया। जैसे क्रिप्स मिशन है तो 1942 में सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में ये भारत आया था, और इनका एक ही मकसद था भाई कि भारत उस टाइम द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, और जापान जो है वो पूरा शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर रहा था अगर ईस्ट एशिया की बात करें उसमें। तो
अब ब्रिटेन भी उससे डर रहा था, तो ब्रिटेन ने भारत के लोगों से कहा भाई कि आप हमारा द्वितीय विश्व युद्ध में जापान से हमारी रक्षा करो, अगर आप ऐसा कर दोगे तो हम आपसे वादा करते हैं कि आपके यहाँ पे चुनाव कराएंगे, आपको जो है वो डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे, औपनिवेशिक दर्जा दे देंगे, ये आपको बस इतना लिखना है। और उस टाइम जो पीएम थे वो चर्चिल थे, लेबर पार्टी के। नेक्स्ट है पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट हुआ था, ये हुआ था 1932 में। ईयर भी बहुत याद रखें, इस तरह की घटनाएं ईयर वाइज भी आते हैं, 10 ईयर आते हैं आप लोगों को, उस पर एक सेंटेंस आपको लिखना होता है। अब पूना पैक्ट जो है भीमराव अंबेडकर ने हुआ महात्मा गांधी के मध्य, भीमराव और महात्मा गांधी के मध्य में हुआ था यरवदा जेल में, याद रख लेना, ठीक है। और इसमें क्या आता है कि जो सांप्रदायिक निर्णय था कम्युनिकल अवार्ड का था, जो अंग्रेजों द्वारा लाया गया था गांधी जी के समक्ष ही, तो उसका एक प्रारूप था, उसको अमेंड करके ये रखा गया था। और इसमें क्या था भाई कि गांधी जी ने अंबेडकर जी ने गांधी जी से कहा था कि भाई इसको जो है लागू करो, लेकिन गांधी जी के कहने पर अंबेडकर जी ने इसको जो है वापस ले लिया था, हरिजनों के पक्ष में था लेकिन इसको रोक दिया था। अब इसका उद्देश्य क्या था, जैसे हरिजनों और सिखों और मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन और प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, जो इलेक्शंस वगैरह होते हैं उसमें, ठीक है, जो उनका रिप्रेजेंटेटिव होता है। नेक्स्ट है ब्लैक होल। तो ब्लैक होल जो है इतना शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है जो काले छिद्र वाली खगोलीय वस्तु है जिसके खिंचाव से कुछ नहीं बचता है, अर्थात कोई वस्तु अगर उसके अंदर चली जाती है तो वापस नहीं निकलती है, इसे ही ब्लैक होल कहते हैं। और इसका एक रीज़न है, जैसे मान लीजिएगा ब्लैक होल है, इसके अंदर अगर कुछ जाएगा तो इसमें बहुत सारा ग्रेविटेशनल फोर्स है जो उसको अपनी ओर खींच लेता है। इसके बाद है विटामिन के, फाइलोक्विनोन इसका नाम है, रासायनिक नाम, प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है और इसकी कमी से जो है ब्लड का थक्का नहीं बनता है। अर्थात यदि किसी इंसान के अंदर विटामिन के नहीं होगा तो उसका जो ब्लड है वो कभी बहना नहीं रुकेगा। अर्धचालक क्या होता है, सेमीकंडक्टर, ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियाँ मतलब इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालकों से बहुत कम होती है और अचालकों से बहुत अधिक होती है, इन्हें अर्धचालक कहते हैं। जैसे इनका प्रयोग जो है डायोड ट्रांजिस्टर बनाने में किया जाता है। और ये तत्व कौन कौन से होते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम जो है वो मुख्य सेमीकंडक्टर एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट है जैसे नासा, अभी फुल फॉर्म मैंने आपसे पूछी थी, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसकी फुल फॉर्म होगी। कुछ मैंने अदर से फैक्ट आप लोगों को लिखने चाहते, ईयर्स है 1958, हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है। यूएनडीपी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 1965। कमेंट करके ज़रूर बताएं भाई कि कैसा लग रहा है आप लोगों को ये हमारा लेक्चर। और ज्वाइन करने का प्रोसेस मैंने आप लोगों को बता दिया है, पूरा का पूरा कंटेंट आप लोगों को मिलेगा, कोई इससे बाहर जाने वाला है नहीं। मेंस का जर्नल साइंस के डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस मैं बना रहा हूँ, वो भी उसी में दूंगा, टास्क भी देता हूँ, टेस्ट भी हैं छोटे छोटे, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए सीधा सा है कि आपको इसी नंबर पर आपको अपनी डिटेल भेजनी है और पेमेंट भी इसी नंबर पर करके उसका स्क्रीनशॉट भेज देना। पर्टिकुलर ग्रुप होगा टेलीग्राम पर, डे बाई डे सारा कंटेंट मिलेगा और ऑडियो लेक्चर भी मैं उसके साथ डालता हूँ। जीके और जीएस दोनों पेपर में करा रहा हूँ। और इसकी जो फीस है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, पूरी डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। चाहे तो आप कॉल या व्हाट्सअप करके क्वेरी ले सकते हैं। नेक्स्ट है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 को बना, हेडक्वार्टर जेनेवा में है। इस बार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इम्पोर्टेंट है कोरोना वायरस की वजह से, इसलिए इसको तैयार करके जाए। यूनेस्को है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में है, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कल्चरल इमरजेंसी फंड है, इसकी स्थापना 1946 में हुई थी, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में इसका। नेक्स्ट है एक नीति आयोग पे मैंने टिप्पणी लिखवाई थी, तो नीति आयोग मैंने लिख दिया, इसकी संरचना क्या है भाई, अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा, शासकीय एक परिषद होगा। वर्तमान में उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और इसका हमेशा अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, नरेंद्र मोदी हैं इस टाइम वर्तमान में। शासकीय परिषद यानी जो इसकी गवर्निंग काउंसिल होती है, तो उसमें राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित के उपराज्यपाल होते हैं। विशेष आमंत्रित यानी स्पेशल इन्विजिटर जो होते हैं वो कार्यक्षेत्र से संबंधित रखने वाले जो एक्सपर्ट होते हैं, जो प्रधानमंत्री द्वारा जो है नॉमिनेट किए जाते हैं, वो इसमें होते हैं। ये आपकी हो गई क्षेत्रीय परिषद होगी। अब इसका जो है इसका गठन जो है विशेष मुद्दों पर ही किया जाता है। पूर्णकालिक सदस्य इसमें हैं, उपाध्यक्ष हैं, 2 सदस्य हैं, पदेन सदस्य 4 प्रधानमंत्री द्वारा नामित है। तो ये सी स्ट्रक्चर हो गई। उद्देश्य इसके हैं भैया राज्यों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना, ठीक है, विश्वसनीय योजना बनाना,
विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति और क्षमता की निगरानी करना। भारत का थिंक टैंक भी इसे बोलते हैं, भारत सरकार का थिंक टैंकर के रूप में जाना जाता है। 1 जनवरी 2015 से बना था योजना आयोग की जगह, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने था इसमें अटल टनल के बारे में लिखवाया था। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी सड़क सुरंग का उद्घाटन किया मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश में, और इसकी विशेषताएं हैं 9.02 किलोमीटर लंबी है। टनल का आकार जो है वो गाय माता होती है उसके पैर की तरह इसका जो है सेफ है। मनाली और कहीं कहीं पे ये एग्ज़ाम में घोड़ा का पैर की तरह ही है, तो इसकी जो सेफ है कुछ इस तरह से है। तो कहीं कहीं पर हॉर्स पैर की जगह भी आप लोग देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। मनाली और लाहौल स्पीति को जोड़ती है, तल से 3000 मीटर ऊंची है, यानी 10,000 फीट पर ये है। BRO ने बनाया, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया। 3300 करोड़ रुपए इसमें खर्च लगे हैं, और ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये चीफ मिनिस्टर की लिस्ट मैंने लिखने के लिए दी थी, तो पूरी लिस्ट आ गई है, सभी होंगे, आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये PDF भी मैं पब्लिक ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप लोग उसको देख लेना। यहाँ पर कुछ लेफ्टिनेंट गवर्नर और प्रशासक थे, तो ये भी आपको पता होने चाहिए। जैसे अंडमान निकोबार के एडमिनल DK जोशी हैं, चंडीगढ़ के BP सिंह बदनौर हैं, दादर नगर हवेली दमनदीप अब एक ही बन गया, प्रफुल्ल पटेल है। अनिल बैजल दिल्ली के हैं, जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा हैं, लक्षद्वीप के दिनेश्वर शर्मा हैं, और किरण बेदी पांडुचेरी की लद्दाख के रामकृष्ण माथुर, ठीक है। तो ये पूरा पेपर सॉल्व करके आप लोगों को दे दिया है। इंग्लिश मीडियम वाले भी भाई इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, घबराए ना, एक एक चीज़ में इंग्लिश में भी देता हूँ। सारी चीज़ पूरी टीम हमारी लगी हुई है बिहार सिविल जज मेंस के लिए, और इसके साथ साथ हमारे इसी तरीके से मेंस के ला के ग्रुप भी चल रहे हैं जो प्रतिभा मैम उसको रन करती हैं, ठीक है। तो आप लोग ला के जो भी आपके ऑप्शनल हैं, चाहे तो आप इंडिविजुअल ऑप्शन ज्वाइन कर सकते हैं या पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। पूरी डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग इसे ज्वाइन कर लीजिएगा फटाफट से, क्योंकि या तो फरवरी लास्ट वीक या मार्च फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होना सुनिश्चित है बिहार GK GS मेंस के लिए, ठीक है। तो यहाँ 100% तरीके से आप लोगों की तैयारी कराई जा रही है, बिल्कुल कोई इधर से आप लोगों की ज़रूरत नहीं है। पूरे का पूरा कंटेंट आप लोग हमारा ही करके जाएंगे, आराम से हो जाएगा। थैंक यू। किसी की कोई और बात है तो आप लोग कमेंट या कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।